नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावनं स्याद्वादनाय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है वंदना शतवार है। आज परम मंगलमय प्रसंग श्रुत पंचमी महापर्व का है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आज हमारे जीवन में पुनः अवतरित हुआ है। बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाने लगा है और मनाया जाना भी चाहिए। भारत की धरती पर विशेष रूप से बहुत उत्साह से जुलूस निकालकर जनवाणी की पूजन विधान आदि करते हुए बहुत उत्साह से ये श्रुत पंचमी पर्व मनाया गया। और हमने यहाँ दलास नगर में भी विधान भी किया, श्रुत पंचमी की पूजन भी की, भक्ति भी की और आज थोड़ी बहुत चर्चा इस श्रुत पंचमी पर्व के संदर्भ में आपके बीच में कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप में से बहुत से लोगों ने श्रुत पंचमी के बारे में कभी सुना ही नहीं। आखिर ये क्या पर्व है, क्या घटना घटित थी, क्यों मनाए हम इस पर्व को? देखिए, ऋषभ देव परमात्मा से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चाएं, कारण परमात्मा की चर्चा, ज्ञायक भगवान आत्मा की बातें गुंजायमान होती रही। अविरल धारा रूप से ये बातें निरंतर चलती रही। जब पंचम काल प्रारंभ होने में था और चतुर्थ काल समाप्त होने वाला था तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण हो जाने पर 3 वर्ष और 8.5 महीने का काल शेष बचा था। भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी दिन शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति कर दी गौतम स्वामी ने। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश तो बंद हो गया, लेकिन गौतम स्वामी ने कार्य संभाल लिया और 12 वर्ष तक गौतम स्वामी का उपदेश होने लगा। जिस दिन इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान के बाद निर्वाण की प्राप्ति हो गई उसी दिन शाम को सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और सुधर्म स्वामी का उपदेश होने लगा। 12 वर्ष तक सुधर्म स्वामी केवल ज्ञान सहित उपदेश देते रहे। उनका उपदेश जगत के जीवों को संसार से पार होने का मार्ग प्रदर्शित करता रहा। जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी दिन शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जम्बू स्वामी का उपदेश होने लगा। उनकी वाणी फिरने लगी, उनका उपदेश होने लगा, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, गंधकुटी की रचना हो गई और 38 वर्ष तक 38 इयर्स इंद्रभूति गौतम स्वामी की वाणी के बाद ये जम्बू सुधर्म स्वामी और सुधर्म स्वामी के बाद ये जम्बू स्वामी टोटल 62 इयर्स 62 वर्ष तक केवलियों की परंपरा चलती रही। 3 हुए अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध माने क्रम से हुए केवली। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 62 वर्ष तक तो केवलियों का सद्भाव रहा। फिर उन केवलियों के वाणी के अनुसार ही अपने भाव से लोकालोक को न जानते हुए शास्त्र के आधार से लोकालोक के ज्ञाता, ऐसे द्वादशांक के ज्ञाता 5 श्रुत केवली हुए। लगभग 100 वर्ष के अंतराल में विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धनाचार्य और भद्रबाहु, ये 100 वर्ष के अंतराल में ये होते रहे।
फिर अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु, द्वादशांग के ज्ञाता। उसके पश्चात 183 वर्ष तक 11 अंग के ज्ञाता होते रहे, कुछ कम हो गया। उसके पश्चात कुछ पूर्वों के ज्ञाता, और घटता चला गया और घटता चला गया। घटते 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 भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरांत 683 वर्ष बीत गए, और 683 वर्ष बीत जाने पर एक और आचार्य हुए इस दिगंबर परंपरा में, जैन परंपरा में, जिनका नाम था धरसेन आचार्य। धरसेन आचार्य को ये विकल्प आया, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि ये कम होते होते मेरे तक, यहाँ तक इतना कम हो गया है, यदि इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया, यदि इसे शास्त्रों के रूप में नहीं लिखा गया, तो सब भूल जाएंगे। माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी निरंतर चलती हुई 683 वर्ष तक मौखिक चलती रही, श्रुत के माध्यम से चलती रही। श्रुत माने सुनकर, सुन करके निर्वाणी चलती रही। ये श्रुत परंपरा कहते हैं उसको, सुन करके चली ना वो परंपरा, इसलिए वो श्रुत परंपरा। सुन करके भी जीवित रह सकता है साहित्य, सुन करके भी शास्त्र जीवित रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? सुन करके संभव है क्या ये चीज? नहीं, सब सुन करके तो ऐसे कैसे रहेगा? क्या बात कर रहे होगा कि नहीं, सुन करके भी जीवित रह सकता है। आपका नाम अनु पहाड़े है? आप पहाड़े क्यों हैं? पहाड़िया से पहाड़ियों। पिताजी थे कि वो क्यों थे? कि उनको किसने कहा कि उनके पिताजी? उनको किसने कहा कि उनके पिताजी ने? ये कब से चला आ रहा है? ये सुन करके चला आ रहा है ना? किसने कहा? ये कहां से आई ये बात? ये सुन करके नहीं आ रही है। मैं आपको यदि बात कहूं तो नमोकार महामंत्र, जिसकी चर्चा, जिसकी कथा यहां से प्रारंभ हो रही है, ये नमोकार महामंत्र सुरेश जी भाई साहब, आपने जिस उम्र में याद किया था, मैं बता सकता हूं। मैं उस समय यहां मनुष्य जन्म में नहीं था, मनुष्य भाव में नहीं था, लेकिन मैं बता सकता हूं आपने कब याद किया था, मुझे मालूम है। अकेले इन्होंने नहीं, आप सब लोगों ने नमोकार मंत्र उस उम्र में याद किया था जिस उम्र में आपको पढ़ना नहीं आता था, जिस उम्र में आपको पढ़ना नहीं आता था, जिस उम्र में आप स्कूल नहीं जाते थे, जिस उम्र में आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने सिर्फ सुन करके, न केवल हमने, हमारे माता पिता ने भी नमोकार मंत्र उनके माता पिता से सुन करके सीखा था। सुन करके सीखा है या पढ़ करके सीखा है? किताब में पढ़ करके याद किया है? सिर्फ सुन करके, क्योंकि उस उम्र में याद कर लेते हैं जिस उम्र में बाढ़ चला भी नहीं जाता है। जब इस बालक को कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता है, उस एज में यदि हम धर्म के नाम पर सबसे पहले बालक को कुछ याद कराते हैं तो वह है नमोकार महामंत्र। ये जैन परंपरा में नमोकार महामंत्र पिछले 2000 वर्षों से अपने मूल स्वरूप में जो का त्यों हमारे पास में चला आया है, रंच मात्र भी परिवर्तन के बिना कैसे चला आया है? कब लिखा गया? क्या हुआ? मैं बात कर रहा था धरसेन आचार्य की। वे धरसेन आचार्य गिरिनगर, गिरनार, वहां चंद्रगिरी नामक गुफा में बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे, विचार मग्न थे, और उन्हें एकदम विचार आया, हो गौतम स्वामी से प्रवर्तमान, भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकरों से प्रवर्तमान ये जिनवाणी की चर्चाएं, ये मेरे तक आते आते कितना अल्प ज्ञान रह गया है। ये अवसर्पणी काल चल रहा है, डे बाय डे ज्ञान कमजोर होता चला जा रहा है, स्मरण शक्ति मंद होती चली जा रही है। यदि इसे नहीं लिखा गया तो क्या होगा? एक अंग के भी अंश मात्र के ज्ञाता रह गए थे धरसेन आचार्य। द्वादशांग तो था ही नहीं, विलुप्त प्राय हो गया था। एक अंग के भी अंश मात्र के ज्ञाता रह गए थे, और विचार आया, एज बहुत हो गई थी। उन्होंने पास में ही महिमा नगरी में एक यति सम्मेलन चल रहा था, युग प्रतिक्रमण हुआ करते थे। हर 5 वर्ष में साधुओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ करता था। अरहत बलि आचार्य के सानिध्य में बहुत बड़ा मुनिराजों का एक सम्मेलन हो रहा था। वहां उन्होंने संदेश दिया कि मुझे 2 योग्य
विद्वान, विशिष्ट विलक्षण बुद्धि के धनी 2 मुनिराजों की आवश्यकता है, और अपना प्रयोजन लिखा कि मैं ये काम करना चाहता हूं। धरसेनाचार्य निमित्त ज्ञानी थे। एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में अर्ध निद्रा की अवस्था में उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में 2 बैल दिखाई दिए। स्वप्न आया कि बैल दिख रहे हैं, बैल प्रदक्षिणा दे रहे हैं, आंख खुली तो कोई नहीं। जब उस स्वप्न का फल देखा तो उसी दिन वे 2 विशेष मुनिराज उनके सामने आ गए, उनके पास में आ गए। एक का नाम था सुबुद्धि और एक का नाम था नरवाहन। नरवाहन और सुबुद्धि नामक 2 मुनिराज धरसेनाचार्य के पास में आए। धरसेनाचार्य ने सोचा, ये जो जिम्मेदारी मैं इनको देने वाला हूं, यदि इनकी बुद्धि विशेष ना हुई और यदि ये सही रूप में ना लिख पाए और कहीं कुछ गलत लिख दिया तो परंपरा बिगड़ जाएगी। आगे आने वाला इतिहास वो क्या पढ़ेगा और क्या समझेगा, इनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। और परीक्षा के विचार से उन्होंने दोनों मुनिराजों को एक मंत्र दिया। दोनों मुनिराजों को एक मंत्र दिया और कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, पढ़ाऊं, ज्ञान दूं, एक काम करो, तुम 2-3 दिन 3 दिन का समय दिया, इस मंत्र की साधना करके आओ। दोनों मुनिराज साधना करने के लिए बैठे। जब साधना करने के लिए बैठे, जब ये दोनों मुनिराज बैठे हुए थे और मंत्र की साधना हुई, तो मंत्र की साधना होती सामने विचित्र रूप में देव देवियां प्रकट हो गई। बेडोल रूप में देव और देवियां प्रकट हो गई। एक के सामने ऐसी देवी प्रकट हुई जिसकी एक आंख कम थी, काली देवी प्रकट हुई। एक के सामने ऐसी देवियां प्रकट हुई जिन देवियों के दांत निकले हुए थे, दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। दोनों ही मुनिराजों ने देखकर विचार किया, अरे देव तो सर्वांग सुंदर थे, जरूर मंत्र में कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। ध्यान से देखा उन्होंने, जो काली देवी प्रकट हुई थी उसे देख करके सामने मुनिराज को विचार आया, मंत्र में कुछ कमी रही होगी। उन्होंने मंत्र को गहराई से देखा और जो अक्षर उसमें कम था उस अक्षर की उसने पूर्ति कर दी और मंत्र सही रूप में सिद्ध हुआ और सम्य रूप में देवियों ने प्रकट होकर उनकी भक्ति और आराधना की। कौन से मुनिराज की? जिनके काने देवी प्रकट हुई थी। व्यंतरवासी देवों ने उनकी आराधना की, भूतों ने उनकी पूजा की। वे कमजोर थे, थोड़े से बलवान बना दिए गए, उनका नाम पड़ गया भूत बलि, नाम रख दिया गया उनका। दूसरे जो मुनिराज थे, उन मुनिराज के ने देखा ये सामने जो देव है दांत ऊपर चढ़े हुए हैं, हो ना हो कुछ मंत्र में अधिकता नजर आती है। उन्होंने मंत्र को गहराई से देखा और जो मंत्र में अक्षर अधिक था उस अधिक अक्षर को निकाल दिया। अधिक अक्षर निकल गया। मंत्र की साधना की और सम्यक रूप में देव देवियां वहां प्रकट हो गए। इन मुनिराज के दांत भी कुछ अव्यवस्थित थे। उन दांतों को देवों के माध्यम से अत्यंत सुंदर सुव्यवस्थित पुष्प के समान बना दिए गए। उनका नाम पुष्प दंत रख दिया गया। उनका नाम पुष्प दंत हो गया। धरसेनाचार्य ने दोनों के नाम रखे, एक का नाम पुष्प दंत और दूसरे का नाम भूत बलि। धरसेनाचार्य ने उन्हें ज्ञान दिया, उपदेश दिया। बहुत लंबे समय तक उन्हें उपदेश देने के बाद जितना ज्ञान था, जो उपलब्ध ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान, आगम का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, जिनवाणी का जो ज्ञान उनके पास में उपलब्ध था, पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने दो मुनिराजों को, क्या नाम बतलाए मैंने? पुष्पदंत और भूतबली नामक मुनिराजों को वो ज्ञान दे दिया। और ज्ञान पूरा हो जाने के उपरांत, जिस दिन वो ज्ञान पूरा हुआ, आषाढ़ एकादशी के दिन जब वो ज्ञान पूर्ण हुआ, तो उसके उपरांत उनको तुरंत यह कहा कि यहां से विहार करो और जो मैंने काम दिया है उस कार्य को संपन्न करो। वे जानते थे यदि ये मेरे पास में रुक गए तो मेरी वैयावृत्ति करने में लग जाएंगे, मेरी सेवा में उलझ जाएंगे, और यदि ये मेरी सेवा आदि में उलझ गए तो क्या होगा? जो काम दिया वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। देखो आप, दोनों मुनिराजों ने मंत्र की साधना की, मंत्र में कुछ कमी और अधिकता थी। मंत्र की साधना करके जब वे धरसेनाचार्य के पास में आए तो उन्होंने अपनी महिमा का बखान नहीं किया।
अरे बाबा आपने तो गलत दे दिया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, कुछ घटना नहीं बतलाई। दर्शनाचार्य तो निमित्त ज्ञानी थे, वे तो समझ गए। इससे उन्हें पता लगा कि ये दोनों अभिमानी नहीं है, घमंडी नहीं है, विनय भाव भी होना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए और विद्वत्ता भी होनी चाहिए। विद्वान भी है, विद्वत्ता भी है, विनय संपन्न भी है और निरभिमानी भी है। इनके माध्यम से ये कार्य हो सकेगा। दूर पहुंचकर अंकलेश्वर में उनका चातुर्मास हुआ। अंकलेश्वर में चातुर्मास हुआ। दोनों मुनिराजों ने बैठकर पूरी योजना बनाई, पूरे ज्ञान को व्यवस्थित किया, प्राप्त ज्ञान को इसे किस तरह से लिपिबद्ध किया जाना है, इसकी पूरी योजना बनी और फिर पुष्पदंत आचार्य ने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। जब ग्रंथ लिखना प्रारंभ हुआ तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में, अभी वो प्रथम शब्द है, स्टार्टिंग है वो लिपिबद्ध होने की, लेखन का इतिहास प्रारंभ होने की शुरुआत में सबसे पहले यदि जैन परंपरा में कुछ लिखा गया तो उसका नाम था नमोकार महामंत्र। जो ग्रंथ लिखा जा रहा था उस ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र की चर्चा हुई। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयज्ञानम, नमो वज्रायणम, नमो नुई संग साहुनम। क्या है ये नमोकार महामंत्र? ये सर्वप्रथम लिपिबद्ध हुआ। कौन सा ग्रंथ? षट्खंडागम। षट्खंडागम ग्रंथ की रचना हुई। 5 खंड पुष्पदंत आचार्य द्वारा लिखे गए, 6ठा खंड भूतवली आचार्य के माध्यम से लिखा गया, धवल सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हुआ। ये ग्रंथ जिस दिन लिख करके पूर्ण हुआ, शास्त्र की पूजा की, चतुर्विद संघ ने मिलकर के बहुत उत्साह मनाया। मुनि आरिका, श्रावक श्राविका सब लोगों ने मिलकर के, क्योंकि जिनवाणी की सुरक्षा का सवाल था। अब जिनवाणी सुरक्षित हो गई है। कब तक? ये पंचम काल के अंत तक के लिए जिनवाणी सुरक्षित हो गई है। जिस जिनवाणी की सुरक्षा की भावना थी, अब इस बात की गारंटी हो गई है कि आगे आने वाले लोग वे इसको पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे, इसे समझेंगे और निश्चित रूप से परंपरा आगे चलती रहेगी। बहुत धूमधाम और उत्साह से उस दिन को उन्होंने जिनवाणी की पूजन भक्ति और आराधना पूर्वक मनाया। वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन। कौन सा दिन था? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन। और वो दिन, वो चूंकि पंचमी थी, और कौन सी पंचमी थी? जिस दिन शुद्ध सुरक्षित हुआ वो पंचमी, इसलिए वो पंचमी इतिहास में शुद्ध पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जिनवाणी सुरक्षित हो गई। ये जिनवाणी हम तक कैसे पहुंची है हमें कल्पना भी नहीं। कैसे परंपरा से निरंतर चलती हुई जिनवाणी मां, ये जिनवाणी की चर्चाएं हम तक पहुंच गई है। दर्शनाचार्य ने विशेष अध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया उनको। पुष्पदंत और भूतवली आचार्य को अध्यात्म का विशेष ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने आगम का ज्ञान दिया। उन्हें जरूरत महसूस हुई आगम लिखवाने की कि क्यों साहब अध्यात्म की बातें जो प्रयोजनभूत है वो क्यों नहीं उन्होंने लिखवाना उचित समझा। वे इस बात को जानते थे, अध्यात्म की बातें तो अनुभव से निकल आएगी, अध्यात्म तो इसमें गर्भित होगा, अध्यात्म के विलुप्त होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीव आत्म आराधना पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करते हैं और अध्यात्म के रहस्य निकल जाते हैं। अध्यात्म की चर्चाएं विस्तृत नहीं हुआ करती है, लेकिन जो केवल ज्ञान का अंश है, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी का जो अंश है, इसे नहीं लिखा गया तो ये विलुप्त हो जाएगा। ये कहां से आएगा? ये कर्मकांड की चर्चाएं कहां से आएगी? ये सारी चर्चाएं उन्होंने 6 खंडों के माध्यम से लिखी, इसलिए उस ग्रंथ का नाम पड़ा षट खंड आगम। 6 खंड है उस आगम के, षट खंडागम के। जीवठान, खुदा बंद, बंद सामित्र विजय, वेणा, वगणा और महाबंध, ये 6 खंड है। 6 खंड है जिस आगम के, उसका नाम पड़ गया षट खंड आगम, षट खंडागम ग्रंथ। बहुत टीकाएं लिखी गई इस षट खंडागम ग्रंथ के ऊपर। आचार्य कुंद स्वामी ने परिकर्म नामक टीका लिखी थी।
आचार्य कुलकुंद स्वामी ने परिक्रम टीका लिखी, श्यामकुंड की टीका है, इनकी बहुत बहुत टीकाएं लिखी गई, लेकिन वे सारी की सारी टीकाएं उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन टीका जो वर्तमान में उपलब्ध है उस टीका का नाम है धवला टीका। वो वीरसेन आचार्य के माध्यम से लिखी। जिस समय षटखंडावन ग्रंथ लिखा जा रहा था उसी समय गुणधर नाम के आचार्य ने कषाय प्राभृत ग्रंथ की रचना की, कषाय पाहुड़। तो षटखंडागम और कषाय पाहुड़ ऐसे मूल आगम ग्रंथ हैं जिनका संबंध साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। ये दो मूल ग्रंथ हैं। ये जो धवला टीका वीरसेन आचार्य के माध्यम से लिखी गई, ये 5 खंडों पर लिखी गई टीका है। षटखंडागम के 5 खंडों पर 72,000 श्लोक प्रमाण टीका धवला टीका इतनी प्रसिद्ध है। धवला की आज भी इतनी महिमा है पूरे जैन शासन में कि यदि कहीं भी कोई चर्चा चले, कोई विवाद उत्पन्न हो और किसी प्रसंग में ये बात कही जाए, इसके संबंध में धवला में ऐसा कहा है, तो बस सबकी जबान बंद हो जाती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है धवला, साक्षात अब इसके आगे किसी की नहीं चलती, इसमें किसी की जबान नहीं चल सकती है। उसका नाम है धवला टीका। एक नाम मिलता है जय धवला, एक नाम मिलता है महाधवला। आप जानते हैं ये चीजों क्या है? धवला क्या है, जय धवला क्या है, महाधवला क्या है? षटखंडागम के 5 खंडों की टीका का नाम है धवला, और जो छठा खंड था महाबंध, उसकी टीका का नाम है महाधवला, और कषाय पाहुड़ की टीका का नाम है जय धवला। धवला टीका 16 भाग हैं उसके, समय सार जैसे मोटे मोटे। आप सोचो 800 पेज के, 700-800 पेज का एक एक ग्रंथ, और ऐसे एक नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 कितने 16 भाग हैं धवला के। महाधवला के 7 भाग हैं। इस तरह से षटखंडागम ग्रंथ 23 भागों में 23 वॉल्यूम, और जो जय धवला है उसके 16 भाग और हैं, माने 39 ग्रंथ, 39 ग्रंथ ये मूल आगम ग्रंथ है। उन्होंने तो अपना जीवन लगा करके ग्रंथों की रचना की। हमारे पास तो पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। ये साहब ये तो समझ में आ गया कि श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना प्रारंभ हुआ, पिछले 2000 वर्षों से मनाया जाता रहा है। लेकिन आज हमारे को श्रुत पंचमी पर्व को मनाने की कुछ सार्थकता, कुछ उपयोगिता समझ में नहीं आती है। आज हम क्यों मनाएं श्रुत पंचमी पर्व को? उस समय श्रुत की सुरक्षा का विकल्प था। आप देखिए, यदि धर्षणाचार्य को ये विकल्प नहीं आया होता तो क्या होता? आप जरा कल्पना करके देखो। यदि धर्षणाचार्य को जिनवाणी के लेखन का विकल्प नहीं आया होता, एक विकल्प धर्षणाचार्य का कि जिनवाणी श्रुत सुरक्षित होना चाहिए, और उनका ये विकल्प हमारे को निहाल कर गया। ये श्रुत आज तक हमारे पास में जो का जो उपलब्ध है। कि साहब अध्यात्म, अरे क्या बात कर रहे हो आप? मूल ग्रंथ करणाम योग के हैं, लेकिन करणाम योग के ग्रंथों में भी कदम कदम पर अध्यात्म भरा हुआ है। जीवो मंगलम सुना होगा आपने, वाक्य धवला का वाक्य है, षटखंडागम का कथन है, जीवो मंगलम। चर्चा उठाई वीरसेन स्वामी ने, ये साहब जीव को मंगल कह रहे हो आप, जीवो मंगलम की बात कह रहे हो, समस्त जीवों को मंगल कह रहे हो कि हाँ सब जीव मंगल स्वरूप है। कि सब जीवों को मंगल कहने से तो मिथ्यात्व के भी मंगलत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल है? कि हाँ मंगल है। कि मिथ्यात्व को मंगल कह रहे हो कि नहीं, मिथ्यात्व को मंगल नहीं कह रहे हैं। मिथ्यात्व तो इस अज्ञानी जीव की उस परिणति का नाम है जिस परिणति में वो जीवत्व को पहचानता नहीं। जीव तो मंगल स्वरूप ही है, जीव सदा काल मंगल स्वरूप है। ऐसी परम मंगल की चर्चाएं आपको उसमें कदम कदम पर मिलेगी। कितना बड़ा उपकार हो गया। जहां षटखंडागम आदि ग्रंथों की रचना की जा रही थी, वहां समय सार आदि ग्रंथों की रचना का विकल्प आया कुंदाचार्य देव, और अन्य परमागमों की रचना हुई, और ये श्रुत परंपरा से हम तक चला आया है हमारे महाभाग्य से। सोचिए आप, 2000 वर्षों पहले जो ज्ञान पुष्पदंत भूतबली आचार्य को मिला था, इस अवसर्पणी काल में
2000 वर्षों के अंतराल में कितना विध्वंस हो जाना चाहिए था, कितना खत्म हो जाना चाहिए था, विलुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो का क्यों आ गया है, ये हमारा महाभाग्य नहीं है तो और क्या है। समय साल की 415 गाथाओं में से एक भी गाथा कम नहीं है। वीर सेनाचार्य धवला की प्रशस्ति के आधार पर संवत 781 में धवला टीका की रचना हुई, तब से लेकर के आज तक वो हूबहू उपलब्ध है। लेकिन सुनो, आप यदि जनवाणी की सुरक्षा की कथा को सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुरक्षित तो हो गई, ताड़पत्र पर लिखे गए, किस तरह से ग्रंथों का लेखन हुआ करता था, कैसे होता होगा वो लेखन। ताड़पत्र देखे आपने, और कांटों से लिखते होंगे, एक एक अक्षर घूर करके, पीछे हाथ है और उसके ऊपर पत्ता है और कांटों से वो लिखा जा रहा है। कैसी स्थिति होती होगी, पीछे उंगलियां जलनी हो जाती होगी, पीछे हाथ जलनी हो जाता होगा, लहूलुहान होता होगा। किस तरह से वो रचनाएं हुई होगी, किस तरह से उनकी सुरक्षा रही होगी। बरसात आई, तूफान आए, आंधी तूफान आए, नदियां बहती थी, जंगल थे, और वो सुरक्षित है। आज भी हम तक आ गया है। बीच में ऐसा भी काल आ गया, वो लेखन हुआ, और सुनो, वो लेखन हुआ, फिर लेखन की प्रतिलिपियां होने लगी। एक काल ऐसा आया जिस काल में प्रतिलिपियां हुआ करती थी, ग्रंथ नहीं छपा करते थे, ग्रंथ का छपना उचित नहीं मानते थे, पेपर को अपवित्र माना जाता था, स्याही को अपवित्र माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। जिस इंक से, जिस स्याही से आप लिखेंगे उसमें हिंसा का दोष आएगा, उसमें ये होगा, उसमें केमिकल होंगे। ये परंपरा, मैं आज के 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूं। नहीं लिखते थे, लेखन नहीं चलता था, छपाई नहीं होती थी, प्रिंटिंग नहीं होगी, छपेगी नहीं, शास्त्र नहीं छपेगी। 300 साल पहले की भी यदि मैं आपको बात बताऊं, षटखंडागम ग्रंथ अवेलेबल नहीं था टोडरमल जी को, जयपुर से निकले थे। षटखंडागम ग्रंथ की महिमा सुनकर दक्षिण भारत में षटखंडागम ग्रंथ को लेने के लिए 4 आदमियों के साथ में महीनों लगे उनको जयपुर से दक्षिण भारत पहुंचने में। आज तो हम 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ करके पहुंच जाते हैं, वो क्या काल था। महीनों में वहां पहुंचे, और आपको पता है इतना परिश्रम करने के बावजूद भी मार्ग में एक साथी की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि साधन सुलभ नहीं थे, भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। कैसे भोजन बनेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, धर्मशालाएं नहीं हुआ करती थी, आवास के स्थान नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियों का जमाना था, जगह जगह जंगल हुआ करता था। जंगल में कैसी परिस्थितियों में वे दक्षिण भारत तक गए, कन्नड़ सीखी उन्होंने, धवलादी ग्रंथ उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। ये तो अभी कुछ समय पूर्व, लगभग आज से समझ लीजिए आप 101 वर्ष पुरानी घटना, और हमारे महाभाग्य से वो दक्षिण भारत के लोग देते नहीं थे। छपेगा नहीं, समाज में विरोध का वातावरण कि नहीं होगा, नहीं जाएंगे, ये ग्रंथ नहीं छपेगी, ये मूल आत्मा में है, इनको पढ़ना नहीं, इनको पढ़ाना नहीं। 1000 साल पहले बीच में एक ऐसा काल आया था, बोलो, जिस काल में वो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने षटखंडागम को बंद कर दिया था, तुम्हारे पढ़ने योग्य नहीं। कैसे काल से गुजरे हैं हम, साहित्य नहीं छपेगा, छपना ही नहीं, प्रतिलिपि काल हुआ करते थे। आप सोचो, प्रतिलिपि करने के पैसे मिला करते थे। आपने देखी पांडुलिपियां, हमारे मंदिर में बहुत है, वहां ऊपर जयपुर में, इंडिया में तो जगह जगह बहुत मंदिरों में है। वहां वो प्रतिलिपियां हुआ करती थी, प्रतिलिपिकार बैठते थे, जिनकी हैंड राइटिंग होती थी उनको जॉब मिलता था। अच्छा, वो उसकी वैसी की वैसी कॉपी करने का, कॉपियां हुआ करती थी, वैसी की वैसी उतारना है उनको। अच्छी हैंड राइटिंग जिनकी है, अक्षर मात्राओं से दूषित न होकर के उनकी रचना होना। ये जो कथा मैंने सुनाई यदि आपको भूत बलि और पुष्पदत्त आचार्य की, उस कथा से कितने सिद्धांत निकलते हैं। देखो, एक अक्षर कम और ज्यादा हो जाना कितना बड़ा इफेक्ट करता है। हमें तो साधारण सी बात करती है, क्या फर्क पड़ गया है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, उसका कितना बड़ा महत्व है। यदि जनवाणी के संदर्भ में एक अक्षर भी कम ज्यादा हो गया तो महा अनर्थ हो सकता है। एक अक्षर भी यदि कम हो गया, तो एक मात्रा भी यदि कम ज्यादा हो गई है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कितनी जिम्मेदारी का काम, कितनी सावधानी का काम, प्रूफ रीडिंग, किस तरह से लेटर प्रेस में छपता था वो जमाना। सोचो आप, सबसे पहले जब ग्रंथ प्रकाशित हुए
तो कहते हैं, दादा बतलाते हैं, महावीर जी के अंदर एक प्रेस सबसे पहले बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि अपने हाथ से शाही बनाते हैं, अपने हाथ से छापते हैं। उन्होंने छापा खाना खोला वहाँ, और वहाँ बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों, बहुत लोगों के विरोध के बावजूद ग्रंथ छपे, और आज तो घर घर में उपलब्ध है। हम सुनते हैं गुरुदेव के समय में भी नहीं था। हमारे विद्वान थे संतोष जी ज्ञानदेवी जी, उन्होंने अपने हाथ से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूरा लिखा, उपलब्ध नहीं होता था। अभी की बात कह रहा हूं, मुश्किल से 70-80 साल पुरानी बात, 100 साल पुरानी बात, 70-80 साल पुरानी बात, उपलब्ध नहीं होते थे ग्रंथ। हमारे पास में है कि नहीं? कौन सा ग्रंथ चाहिए बोलो? विदिन 5 मिनट आपके हाथ में है? ये क्या जमाना आ गया है, कितनी सुलभ हो गई है जनवाणी। मैंने हजारों रुपए की कीमत, और पता है टोडरमल जी जब 300 साल पहले गए थे, उस समय कहते हैं 2000 रुपए का खर्चा आया था उनका दक्षिण भारत जाने का। 300 साल पहले के 2000 रुपए आज के करोड़ों से ज्यादा की कीमत होगी। मैं आपको बतलाऊं, पूरा कैलकुलेट करके बतला सकता हूं मैं। हर 20 साल में रुपए में 1 जीरो बढ़ जाती है, हर 20 साल में। माने उसका समझ लीजिए आप, इतना अवमूल्यन, इतना डेप्रिसिएशन, ह्रास के जो कुछ भी कहो उसको आप क्या कहेंगे, इतनी उसकी कीमत घट जाती है कि 1 जीरो बढ़ानी पड़ती है हर 20 साल में। मुझे मालूम है कई लोग, पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, इंडिया से आए हैं आप लोग। मैंने अपने दादाजी से, अपने ताऊ जी से 90 साल की होकर के उनकी डेथ हुई, उनसे सुनी है बातें, और पुराने लोगों से। वे कहते हैं 1980 तो देखो अपन ने देखा है, 1940 की बातें बताते थे। 1940 में भारत में 10 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था। सुनिए आपने ऐसी चर्चाएं, क्यों था? सही कह रहा हूं? 1940 में 10 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था, एक मिडिल क्लास फैमिली में आराम से। 20 साल बढ़ाओ अनुज जी, कितने हो गए? 1960, 10 में 1 जीरो बढ़ा दो, 100 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था 1960 में। अतुल भाई 1960 में 20 साल और बढ़ा दो, 1980, 1000 रुपए महीने में 1980 में घर के खर्च चला करते थे। सन 2000 तक आ जाओ, 10,000 रुपए महीने में एक मिडिल क्लास फैमिली का घर का खर्च इंडिया में चलता था सन 2000। 10,000 रुपए महीने में। 2020 में आ जाओ, 1 जीरो और बढ़ा दो, कितना? अभी तो 2 साल बाकी है, 1 लाख रुपए महीना। सामान्य बात हो गई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नजर आ रहा है आपको। हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ रही है। मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? 300 साल पहले की। कितनी जीरो लगानी है 2000 के आगे? आप सोचो कितनी कीमत देकर के वो जिनवाणी को पढ़ने के लिए, जिनवाणी को पढ़ने की, उसके अभ्यास करने की कितनी रुचि थी, कैसी रुचि हुआ करती थी। पता है, वो टोडरमल जी को आजीविका के लिए सिंघाड़ा जाना पड़ा। उन्हें तलाशते हुए जेब में आए ब्रह्मचारी रायमल जी। ब्रह्मचारी रायमल जी तलाशा, उनको मालूम चला कि यहाँ नहीं है। उनको घुमटसार के विषयों के बारे में जानना था। वे सिंघाड़ा गए और वहां जाकर के टोडरमल जी से उन्होंने घुमटसार आदि ग्रंथों को पढ़ा, उनके मर्म को जाना। फिर टोडरमल जी से निवेदन किया कि आप इन ग्रंथों की टीका लिखो। षटखंडागम ग्रंथ का सार लेकर के नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने घुमटसार आदि ग्रंथों की रचना की। घुमटसार आदि का सार लेकर उसकी टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी ने हमारे जिन मंदिर में बैठ करके लिखी। क्या? जिस मंदिर में हम प्रतिदिन बैठते हैं, चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस मंदिर में बैठ करके वो षटखंडागम की परंपरा वहां तक चली आई। हम तक कैसे निरापाद रूप से चली आई है? मेरा प्रश्न ये है आप सभी से कि जिस षटखंडागम की आप बात कर रहे हैं, जिस श्रुत पंचमी की आप बात कर रहे हैं, ये श्रुत तो सुरक्षित हो गया था ना गौरव जी? सुरक्षित हो गया ना, अब तो अवेलेबल है ना सब जगह। अब क्यों मनाए? उस समय उन्होंने धूमधाम से पूजा की, उस समय उन्होंने उत्साह से मनाया। आज क्या जरूरत है श्रुत पंचमी मनाने की? और क्यों मनाएं और कैसे मनाएं? सुनो भाई, आज भी जरूरत कम नहीं है। श्रुत पंचमी श्रुत की सुरक्षा का पर्व है। श्रुत की सुरक्षा, जिनवाणी की सुरक्षा होनी चाहिए। अरे भौतिक रूप से तो जिनवाणी की सुरक्षा हो गई,
ये जनवाणी उपलब्ध हो गई, लेकिन इस जनवाणी के उपलब्ध होते हुए भी यदि इस जनवाणी को पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो इसकी सुरक्षा का क्या होगा? बोलो। आज यदि ये जनवाणी हिंदुस्तान में सब जगह पर घर घर में पहुंच गई, लेकिन यदि आगे कालांतर में समझ लो आप हिंदुस्तान के ऊपर एक बम गिर गया तो फिर क्या होगा? पंचम काल के अंत तक खत्म हो गया ना। जरूरत है उस जनवाणी को वहां से निकालकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देने की, अलग अलग भाषाओं में छपा देने की। भाषा के जानकार नहीं हुए तो क्या होगा? आज हम जाते हैं दक्षिण भारत में, ताड़पत्र मिलते हैं, प्रतिलिपियां मिलती है, दर्शन की विषय वस्तु मिल रही है, हाथ जोड़ लो, देख लो। कोई ताड़पत्र उठा करके भी देखते हैं, कभी अवसर मिलता है तो हम उसे देखते हैं, हमारे लिए काला अक्षर चीटी बराबर, चीटियों जैसी है वो, कन्नड़ लिपि है ना, वो इसी तरह की शेप में है सब। हमें ऐसा लगता है ये क्या है, हम नहीं समझ पा रहे। कन्नड़ लिपि प्राकृत भाषा, न भाषा के जानकार है न लिपि के जानकार है, और उस समय की भाषा और लिपि ये क्या होगा, ये कैसे सुरक्षित रहेगा? आज तो जमाना बहुत बदल गया है। आज तो प्राकृत और संस्कृत के जानकारों को तो छोड़ो, हिंदी को सुरक्षित रखना दुर्लभ हो गया है। जब प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए और प्राकृत धीरे धीरे कम होती जा रही थी तो देश भाषा संस्कृत में उसका निर्माण हुआ, संस्कृत में उसकी टीकाएं व्याख्याएं हुई, संस्कृत में सुरक्षित किया गया। फिर कालांतर में जब वो संस्कृत भाषा में विलुप्त होती चली गई तो हिंदी में साहित्य का निर्माण हुआ, हिंदी में सुरक्षित हुआ। अब हिंदी भी जा रही है, किसकी जिम्मेदारी है? श्रुत की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है भाई साहब। उसको ट्रांसलेट करो, उसको बदलो, उसकी भाषा बदलो, इंग्लिश ट्रांसलेट करो। आप दूसरी भाषाओं में, जर्मन में, फ्रेंच में, जिन भाषाओं के जानकार आपके कोई परिचित नजर आते हो, उन भाषाओं में ट्रांसलेट करके उन देशों में पहुंचा दो, क्योंकि आज तो अनुभव का जमाना है। किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में कोई पता नहीं ये कैसे सुरक्षित रहेगा ये। और इतना ही नहीं, विद्वानों को पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, घर घर में पहुंचाओ। इतने विद्वान तैयार करो पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। ये हमारे माध्यम से नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते ये काम। अरे नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, हम कैसे कर सकते हैं विद्वान बनाने का काम? ये तो बड़े विद्वानों का काम है कि नहीं, बहुत तरह के लोगों की आवश्यकता है इस जनवाणी की सुरक्षा के लिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो औरों को पढ़ाओ, आप में सामर्थ्य है तो लिखो, आप में सामर्थ्य है तो औरों को समझाओ, सिखाओ, उसको ट्रांसफर करो। सुनो, 2000 सालों से नमोकार मंत्र आपके कानों तक आया है ना? कैसे आया है ये? कहीं से एकदम उठ करके आ गया होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि पिछले 2000 वर्षों में हमारी जेनरेशन ने ये जिम्मेदारी निभाई कि अपनी आगामी जेनरेशन के कानों में नमोकार मंत्र को ट्रांसफर करें। ये जिम्मेदारी निभाई है, हमारी प्रत्येक पीढ़ी ने जिम्मेदारी निभाई है, तब जाकर के नमोकार मंत्र हम तक आया है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? यदि हमने आगामी पीढ़ी के कानों में ये जनवाणी को नहीं पहुंचाया तो फिर क्या होगा? आप बता सकते हैं राजेश जी, फिर क्या होगा? आपके कानों तक जो जनवाणी आ गई है, आपके हृदय तक जो पहुंची है, यदि आपने इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा? अकेली एक जनरेशन में नहीं होगा। जब उन तक नहीं पहुंचेगा तो वे आगे क्या देंगे? वे आगे नहीं देंगे तो उसके आगे क्या जाएगा? वो आगे नहीं जाएगा तो उसके आगे क्या जाएगा? भाई साहब, ये इतना बड़ा अपराध होगा जो भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के पश्चात पिछली 125 पीढ़ियों में नहीं हुआ। हमारी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, हमारी 125 पीढ़ियों के अंदर जो अपराध नहीं हुआ ना, ये इतना बड़ा अपराध होगा। और आगे आने वाली हमारी सैकड़ों हजारों पीढ़ियां जो आगे होंगी, उन सब में जैन धर्म विलुप्त हो जाएगा। सिखाओ, पढ़ाओ, समझाओ। मैं तो कहता हूँ हिंदी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ना सिखाओ, फिर संस्कृत पढ़ना सिखाओ। आपकी सामर्थ्य जैसी है, आपकी व्यक्तिगत सामर्थ्य, हर तरह की योग्यता है, सब तरह की योग्यता वाले व्यक्तियों की जरूरत है इस पर्व के लिए, इसको मनाने के लिए। कैसी योग्यता चाहिए? बोलो। अरे नहीं साहब, हमारे में तो ऐसी योग्यता नहीं है। जिनके पास धन है वे धन देकर के प्रचार में सहयोगी हो सकते हैं,
जिनके पास में क्षयोक्षम है वे समझा करके काम कर सकते हैं। जिन्होंने इस श्रुत को गहराई से समझा है और लेखन सामर्थ्य है वे स्वयं लिख सकते हैं। जो लिख नहीं सकते, नहीं साहब हम तो लिख भी नहीं सकते, हम तो पढ़ भी नहीं सकते, हम तो समझा भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, समझने वालों को तक पहुंचा तो सकते हैं। आप यदि जिनवाणी को उठाकर, यहां से शास्त्र को उठाकर यदि किसी दूसरे के घर तक, दूसरे के हाथ तक पहुंचाते हैं तो जिनवाणी की सुरक्षा की दृष्टि से आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसे कथन कहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये कार्य गणधरों जैसा कार्य। कौन से कार्य की बात कर रहा हूं मैं? आपने एक शास्त्र लिया और उस शास्त्र को लेकर के किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को दे दिया, जिसकी जैसी योग्यता देखी, रथवानुयोग पढ़ने की योग्यता है, बालमोद पढ़ने की योग्यता है, कहानी पढ़ने की योग्यता है, इसका स्टोरी के अंदर रस है, इसका इस सब्जेक्ट के अंदर रस है, उसको समझाओ, उसको बताओ। ये काम कौन करेगा? कि नहीं साहब हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, हमसे कोई उम्मीद मत रखो। कोई उम्मीद नहीं रखें आपसे, हम तो रखेंगे। क्या एक काम तो हो सकता है, आपसे यदि कुछ नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ने सुनने वालों की अनुमोदना तो कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता हमसे। पढ़ने वालों को प्रेरणा तो दे सकते हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर अकलंक जैसे आचार्यों ने अकलंक निकलंक बलिदान पढ़ो आप पूरी कथा, इन वितरागी संतों की जरा दास्तानें तो पढ़ो आप, आपको पता लगेगा रथवानुयोग पढ़ने पर कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं हमारे पूर्व आचार्य विद्वान और परंपरा, जिसके माध्यम से ईश्वर हम तक पहुंचा है। क्या काम हो सकता है? वो कितने काम किए जा सकते हैं। लेखन पठन के अलावा और कोई काम? अरे साहब बहुत काम है, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन सबसे बड़ा काम तो पढ़ना ही है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है इस श्रुत की सुरक्षा के लिए। क्योंकि दिमाग में लिखना ये बहुत बड़ा काम है भाई साहब। आप दिमाग में लिखो, स्वयं पढ़ो। हम प्रतिज्ञा नहीं ले सकते जिनवाणी के स्वाध्याय की। कुछ लोग स्वाध्यायी हैं जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। राजेश जी डेली होता है स्वाध्याय? वीक में कितने दिन? नहीं हो सकता। हम प्रतिज्ञा नहीं ले सकते, हम पढ़ेंगे। घर बनते हैं हमारे, घर में एक जिनवाणी का स्वतंत्र कक्ष होना चाहिए जिनवाणी पठन पाठन के लिए, जहां निराबाध रूप से बैठ करके हम शास्त्र का स्वाध्याय कर सकें। ये जिनवाणी हाथ में तो आ गई है, लेकिन पढ़ने का समय कहाँ है? आज हजारों ग्रंथ उपलब्ध है हमारे पास में, हाथ तक आ गए हैं, मोबाइल तक आ गए हैं। जो चाहो वो पीडीएफ हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास में। सुनो भाई, किसके लिए टाइम नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? ये टाइम किसी और के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। प्रतिदिन स्वाध्याय का जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, समझ लो आप जो आराधना नहीं कर रहा हो, विराधना कर रहा है। स्वाध्याय का संकल्प प्रतिदिन बैठ करके बच्चों को बिठाओ, परिवार को बिठाओ, साधर्मी बनाओ, उनको साथ में बैठ करके प्रतिदिन स्वाध्याय करने होना चाहिए, डेली स्वाध्याय होना चाहिए। ये साहब हमारी बनती नहीं है आपस में, हम नहीं बैठ सकते साथ में। थोड़ी देर बैठते ही हमारे तो आपस में चालू हो जाता झगड़ा कि सुनो बैठो, बैठने से ही झगड़ा मिटेगा, ये विवाद बैठने से ही शांत होंगे। ये जिनवाणी माँ है हमारी, आपको पता नहीं है, ये माँ है, और माँ के सानिध्य में बैठ करके बच्चों की झगड़ निपट जाया करते हैं। क्या हम यदि जिनवाणी माँ के सपूत हैं तो हमारे झगड़े, हमारे विवाद, ये सब किसके सानिध्य में बैठ करके निपटेंगे बताओ? जिनवाणी माँ के सानिध्य में बैठ करके निपटेंगे। ये माँ सिखा रही है हमारे को, क्या सिखा रही है? ये परम पिता अनंत परमात्मा से परिचय भी करा रही है। ये जिनवाणी माँ हमारे को बोलना भी सिखा रही है, ये जिनवाणी माँ हमारे को चलना भी सिखा रही है, ये जिनवाणी माँ हमारे को खाना सिखा रही है, पीना सिखा रही है, उठना बैठना सिखा रही है। कैसे बोलना? बोलो तो हित में प्रिय वचन बोलना, खाओ तो क्या खाना, ये जिनवाणी सिखा रही है। कब खाना, ये भी जिनवाणी सिखा रही है। भक्ष्य खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, ये खाने योग्य है, ये नहीं खाने योग्य है। कि माँ मुझे तो ये अच्छा लगता है, कह दिया ना ये हानिकारक है, ये नहीं खाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं साहब हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो पसंद आता है। कि तू नहीं समझता है तेरे लिए क्या अच्छा है और तेरे लिए क्या बुरा है, तेरी माँ बतला रही है, उसके सानिध्य में काम कर।
क्या नहीं सिखाया जिनवाणी ने गुरु हमारे को। चलो तो कैसे चलो, 4 जगह देख करके चलो। उठना बैठना सिखा रही है जिनवाणी माँ हमारे को, व्यवहार सिखा रही है, लोक व्यवहार सिखा रही है, सदाचार सिखा रही है, शारीरिक क्रियाएं नहीं चिंतन करना सिखा रही है, सोचना सिखा रही है, बोलना सिखा रही है, सोचना सिखा रही है, चलना सिखा रही है, खाना पीना सिखा रही है। ये माँ है हमारी, माँ का पूरा कर्तव्य अदा कर रही है ये जिनवाणी माँ। इतना ही नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाती है ये जिनवाणी माँ। ये जीवन जीने की कला ही नहीं, मरो तो कैसे मरो ये भी सिखाती है जिनवाणी माँ। समाधि पूर्वक मरण, समाधि मरण कैसे मरे, समाधि पूर्वक मरो। सब कुछ बदल गया, चिंतन बदल गया, सोच बदल गई, नजरिया बदल गया ये जिनवाणी के सानिध्य में। एक ऐसा पर्व है भाई साहब, ये बहुत बड़ा पर्व है, ये साधारण नहीं है। जैन परंपरा में कितने पर्व आपने आज तक मनाए होंगे, इससे बड़ा कोई दिगंबर जैनियों का पर्व नहीं है। देखो रक्षाबंधन आदि पर्व सब मनाते हैं, जैनों के अलावा जैन भी मनाते हैं। वीर शासन जयंती मनाते हैं कि नहीं? ये कौन सा पर्व है? वीर शासन जयंती क्या है? अब कभी यहाँ वीर शासन जयंती के दिन रहूंगा डलास में तो घर में चले। ये क्या है ये वीर शासन जयंती? जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना पहली बार की थी, सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, धन्य धन्य सावन की पहली एकम, क्या सावन की वो पहली एकम जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का उपदेश प्रारंभ हुआ, वो सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, वो कहलाता है वीर शासन जयंती का दिन। और ये कौन सा दिन है आज? ये है श्रुत पंचमी पर्व। वीर शासन जयंती का संबंध भी भगवान महावीर स्वामी से है। 10 लक्ष्य परिवेशन आदि पर्व सब मनाते हैं, लेकिन ये तो श्रुत, ये तो जिनवाणी माँ की बर्थडे है भाई साहब, बर्थडे, ये जन्मतिथि है। कैसे मनाते हैं? अरे श्रुत पंचमी नहीं मनाते, मदर्स डे मनाते हैं। ये मदर्स डे है अरे जी, आज कौन सा डे है? मदर्स डे। मैंने आज लिया, बात चल रही थी, हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे आज कौन सा मदर्स डे? मैंने कहा जिनवाणी माँ का जन्म हुआ था आज जिनवाणी माँ का जन्म हुआ है। कैसे काम हुए हैं इन आचार्यों के माध्यम से। दीवारों पर लिखवा दो, परमात्मा मंदिर बनवा दिए, ताड़ पत्रों पर लिखवा करके, तो ताम्र पत्रों के ऊपर जमीन के नीचे गाड़ दिए। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं अभी जगह जगह पर। परमात्मा मंदिर बना, परमात्मा को पाटिया के ऊपर लिखवा दिया गया, क्योंकि पेपर की भी एज है। पेपर कितने समय तक चलेगा बोलो? हमने छपवा दिया, पेपर कितने टाइम तक चलेगा? 100, 200, 40 साल, कितने साल पेपर गलने लग जाता है। 300, 400 साल बाद में वो पेपर ऐसे हो जाता है कि वो फिर टुकड़े होने लग जाते हैं। आप उठाओ तो टूट जाएगा। तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम होने चाहिए, उसके संरक्षण के लिए उपाय होने चाहिए, पांडुलिपियों के संरक्षण की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उनके केंद्र खोले जाने चाहिए। कितने तरह के काम हैं, उसके सॉल्यूशन आदि उसके ऊपर लगाए जाने चाहिए, उनके डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। जितना मैक्सिमम हो ही रहा है काम डिजिटलाइजेशन तो, लेकिन डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये झटके से गायब भी हो जाता है। सैकड़ों ग्रंथ हैं आपके पास में और एक वायरस ऐसा आ गया जिसने सब खत्म कर दिया। लो अब तो हम बिना जिनवाणी के हो गए। इसलिए जरूरत है एक फिजिकल जिनवाणी, उसकी स्थापना हमारे गृह में, हमारे घर में जिनवाणी की करनी है। उसकी जरूरत है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो, रोजाना शास्त्र का स्वाध्याय करो। मैंने जो कहा है ना बच्चों को लेकर के बैठने की बात, इसे साधारण मत समझना। पूरा परिवार जब फ्री होकर के आए, शाम को जॉब से फ्री होकर के आए, सब काम से फ्री होकर के आए, हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम आधा घंटा लेकर के हम बैठे, पूरा परिवार साथ में बैठे। ये परिवार फादर परिवार जहाँ मतलब 95 लोग हैं उनके परिवार के, 95 परिवार के सदस्य हैं और सब स्वाध्याय के लिए सब साथ में बैठते हैं। 5 वर्ष की उम्र से लेकर के और 95 वर्ष की उम्र तक के लोग, बोले हर एज ग्रुप के लोग हैं हमारे घर में, और सारे लोग सब एकत्रित होते हैं और स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं। ये नियम है, सबका संकल्प है। हमको शिक्षा लेनी चाहिए।
हमारी शादी हुई, हमने डे फर्स्ट से शुरू किया स्वाध्याय, साथ में बैठ कर पहले दिन से। यही तो है। देखो कषायों की आकुलता में जल रहे हैं भाई साहब, संतप्त मानस है, ये शांत कैसे होगा? ये विषय कषाय की ज्वालाएं कैसे शांत होगी? ये जनवाणी के अवलंबन के बिना नहीं हो सकती है। अवलंबन लो, क्या कर रही जनवाणी माँ के सानिध्य में भी आप रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो बच्चे अपनी माँ के निर्देशन में चलते हैं उन बच्चों की लाइफ में कभी परेशानी नहीं आती, कभी संकट नहीं आता। ये जनवाणी माँ आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी, ये जनवाणी माँ तुम्हारे को सॉल्यूशन दिखाएगी। अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनवाणी माँ के पास में नहीं हो। ये माँ सुरक्षित है हमारी, ये माँ जिंदा है हमारी, हमारे लिए कितने गौरव की बात है। आज इस जनवाणी माँ को जिंदा रहते हुए 2000 वर्ष हो गए। ये तो लेखन के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। परंपरा की दृष्टि से देखो तो ऋषभदेव स्वामी से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है ये बात। बहुत से लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा कहते हैं पंडित जी जमाना बहुत खराब चल रहा है। कभी कभी साधारण लोग भी बहुत चिंता व्यक्त करते हैं, तो कहते हैं जनवाणी विलुप्त हो जाएगी तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये होगी तो क्या होगा। मैंने कहा सुनो, तुम धर्म की मत सोचो, तुम अपनी सोचो। तुम दुनिया की मत सोचो, तुम अपनी सोचो कि अपने से यदि निकल गई तो क्या होगा, अपने परिवार से निकल गई तो क्या होगा। यदि जनवाणी माँ का हस्त मेरे मस्तक पर से उठ गया तो मेरा क्या होगा। न केवल पढ़ो, गहराई से समझो, न केवल समझो, चिंतन मंथन करो। ये साहब ये तो कभी कभी हो सकता है। ये जनवाणी माँ नित्य बोधक है, पता है। इस कलिकाल में जनवाणी माँ ये सबसे उत्तम शरण है हमारे लिए। जिस समय साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का, केवली परमात्माओं का विरह है, मुनिराजों की प्राप्ति सुलभ नहीं है, उनका सानिध्य, उनका समागम सहज नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, तीर्थंकर नहीं है, मुनिराजों का यहाँ अमेरिका में तो संभव ही नहीं है। मुनिचर्या का होना और मुनिराजों का होना, दिगंबर वीतरागी संतों का होना, वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा करने वाले होना महान दुर्लभ है। तो कौन है आपके पास में सहारा? हमारे महाभाग्य से हमारी माँ है, कोई बात नहीं। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है ये माँ। ये माँ ऐसा कहती है कि बेटा सुन, यदि तू मेरे निर्देशन में चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे ये परम पिता परमेश्वर अरहंत परमात्मा जैसा, तुम्हारे पिता जैसा बना दूंगी। और माँ के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले वो पिता के जैसे बन जाते हैं, वे अरहंत बन जाते हैं। बनना है अनंत, बनना है पूर्ण ज्ञानी, बनना है अनंत सुखी। यह अनंत सुख का मार्ग है। ये श्रुत की सुरक्षा का सवाल है। श्रुत को यहां सुरक्षित करो। द्रव्य श्रुत सुरक्षित हुआ, भाव श्रुत पंचम काल के अंत तक ज्ञानियों के द्वारा प्रवर्तमान रहेगा। और भाव श्रुत की अनुभूति वो हमारे लिए करने योग्य कार्य है। दो तरह के श्रुत हो गए, एक द्रव्य श्रुत हो गया, एक भाव श्रुत हो गया। एक श्रुत का अर्थ सुनना हो गया, सुन करके चले आने की वजह से भी ये श्रुत कहलाया। सुन करके परंपरा से चला आने की वजह से। श्रुत माने शास्त्र भी होता है, शास्त्र की सुरक्षा की दृष्टि से ये श्रुत पंचमी कहलाया। श्रुत की सुरक्षा हुई क्या, और उत्सव मनाया गया। हमने उत्सव मनाए, पता है कौन सा उत्सव मनाए? बर्थडे का नहीं। कैसा उत्सव मनाते हैं हम? एक परंपरा भी चालू हुई हमारे उधर, बर्थडे नहीं मनाते। बर्थडे दुनिया के लिए मनाओ सो मनाओ, लेकिन कौन सी डेट मनाते हैं? बोले अब वो डेट ध्यान रखते हैं जिस डेट को पहली बार ये जनवाणी की चर्चा नमोकार मंत्र काल में पढ़ा था, जिस दिन जैन बना था। कौन सी डेट वो याद रहे आपको। ये आज का वो दिन है जब 40-42 दिन का होकर के जिन मंदिर गया था ना पहली बार, जिन मंदिर ले जाया गया था अपने माता पिता और परिवारजनों के माध्यम से, वहां जिनेंद्र परमात्मा के सामने अष्टमूल गुण दिलाए गए थे। उस समय तुम्हें जैन बनाया गया था, कान में नमोकार मंत्र सुनाया गया था, प्रतिज्ञा दिलाई गई थी। 8 वर्ष की उम्र तक के लिए माता पिता को संकल्प दिलाया गया था। वो दिन याद दिलाओ, उसकी जरूरत है। वो दिन मनाओ। वो दिन उन बालकों को जीवन पर्यंत याद दिलाएगा कि वो दिन है जिस दिन मैंने अष्टमूल गुणों के पालन की प्रतिज्ञा ली थी। उनके जीवन में धर्म सुरक्षित रहेगा। कौन सा डे मनाए बोलो? बर्थडे
व्यर्थ डे कौन सा डे है वो? अरे उस व्यर्थ को सार्थक कैसे करें उसकी चर्चा चल रही है। ये व्यर्थ डे की बात नहीं चल रही है, ये उसे सार्थक कैसे किया जाए। आप कैसे मनाते हैं, आपको कैसे मनाना चाहिए, हम कैसे मनाएं उस दिन को। स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के संकल्प लेवें। आज शुद्ध पंचमी का दिन है। मैं चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संकल्प अनुसार इस बात की प्रतिज्ञा करे कि हम इस ग्रंथ का अगली शुद्ध पंचमी के पहले पहले इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय करें। आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम इस ग्रंथ को कंठस्थ करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। पूरा 6 ग्रंथ प्रतिज्ञा करके हम याद करेंगे उसे। 1 साल का समय हमने 10 दिन में 6 याद की थी। 10 दिन से ज्यादा नहीं लगे। पूरा 6 125 छंद है करीब। 10-12 छंद एक दिन में, 10-12 दिन में याद हो जाएगा। आप यदि कमर कस के तैयार हो जाए तो 15 दिन में 6 याद कर सकते हैं। आप प्रतिज्ञा ले लें, 1 साल के अंदर अंदर याद करेंगे। तत्पर सूत्र याद करेंगे, कुंतकुंज शतक याद करेंगे, योगसार याद करेंगे, अध्यात्म का परम अध्यात्म का ग्रंथ, पद्यानुवाद याद करो, याद करेंगे, याद कराएंगे, हम पाठ करेंगे, हम इन जिनवाणी माँ की सेवा करेंगे। सच्ची सेवा क्या है जिनवाणी की? पढ़ना ही तो है, सुनना ही तो है, अभ्यास करना ही तो है। बुजुर्गों की सच्ची सेवा क्या है? उन्हें संभालना, जिनवाणी को संभालो। आज पूरे देश में शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जा रहा है, मनाया गया। अब तो वहां नेक्स्ट डे शुरू हो गया। क्या होता है? आरतियां होती है, पूजाएं होती है, जिनवाणी को विराजमान करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, जिनवाणी के ऊपर कवर चढ़ाए जाते हैं, उनको साथ संभाल की जाती है उनकी, वो फटी हुई नहीं हो, उनके पेज फटे हुए नहीं हो, उनको सजाया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है। ये भी एक प्रकार है जिनवाणी की सुरक्षा के लिए, उसको सुव्यवस्थित करना। लेकिन सबसे बड़ा काम जिस प्रतिज्ञा की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रतिज्ञा कौन सी? प्रतिदिन स्वयं स्वाध्याय करेंगे। दूसरा संकल्प जिसको लेना हो लेना, हाथ नहीं खड़े करवा रहा हूं, और पूरे परिवार के साथ में बैठेंगे और प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। कम से कम आधा घंटा बैठ करके। मैं कह रहा हूं आपके घर में, माहौल में, वो जो कहते हैं लोग शांति पाठ कराते हैं, शांति जाप कराते हैं, हवन कराते हैं और गृह शांति के उपाय बतलाते हैं। ये गृह शांति का उपाय बतला रहा हूं मैं आपको। ये है शांति का उपाय। कौन से ग्रह में? उस चूनी मिट्टी के ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, इस ग्रह की बात कर रहा हूं जो ये ग्रह है ना, ये अपना चित्त, अपना अंतरंग, इसकी शांति की बात कर रहा हूं। अंदर में उठती हुई कषाय ज्वालाओं को शांत करने के लिए उस उपाय की बात कर रहा हूं मैं। ये मंत्र हैं, ये औषधियां हैं, इनका प्रयोग होना चाहिए। संस्कार दो, संस्कार अंगीकार करो, इस जिनवाणी माता को पढ़ो, सुनो, पढ़ाओ और जन जन तक पहुंचाओ। यही जिनवाणी माता की सच्ची सेवा हो सकती है। और यदि हमने ये कार्य थोड़ा बहुत भी, एक स्टेप भी आगे कर दिया तो समझ लीजिए हमारा शुद्ध पंचमी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। आप एक प्रतिज्ञा लेकर के कर्ज उतार सकते हैं अपने एक व्यक्ति का। उस व्यक्ति का कर्ज जिंदगी भर ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने आपको इस मार्ग में लगाया है, जिसने आपको अपनी मां से परिचय कराया है, जिसने आपको अपनी मां का परिचय दिया है, उस व्यक्ति का उपकार सदा स्मरण रखना। अरे यार, ये नहीं होते तो वही जिनवाणी का परिचय कौन कराता, ये नहीं होते तो हमें कौन बतलाता। उनका महान उपकार है हमारे ऊपर। अब हम क्या करें? आप इस उपकार का बदला कैसे चुकाएंगे? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, थैंक्स मत कहो। आगे 3 लोगों को, आगे 3 लोगों तक पहुंचा दो। हम आगे आने वाले अगले साल तक कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जिन 3 लोगों को हम इस गीता की तत्व ज्ञान से जोड़ेंगे, नए लोगों को। अरे नहीं, अरे अभी आपको पता नहीं है यहाँ का क्या माहौल है, तुम्हें पता नहीं है हमारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हें पता नहीं है हमारी सर्कल कैसी है, मैं सब जानता हूँ। तुम तो तुम्हारी बताओ तुम कैसे थे, कि हाँ हम भी वैसे ही थे। तो बस फिर तुम बदल गए ना। तुम्हें अच्छी लग रही है ना ये बात, उनको भी अच्छी लगेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें लेकर के आओ, उनको प्रेरणा दो। कितने काम हो सकते हैं, बिल्कुल इतने प्रचार प्रसार की दृष्टि से बहुत काम हो सकते हैं। लिखो, लिखाओ, अच्छे अच्छे स्लोगन बनाओ, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाक्य बनाओ। और ये पिलर्स दिख रहे हैं ना, इन पिलर्स के ऊपर वो आध्यात्मिक वाक्य अच्छे अच्छे पोस्टरों के ऊपर बना करके वहां लगाओ, वो सजाओ। जिन मंदिर ऐसे होने चाहिए जिनको देख करके ऐसा लगे कि क्या भैया है, अपने घर में लगाओ।
जिस घर में जिनवाणी नहीं है, आगम वाक्य, वो घर शमशान तुल्य है। हमारा घर शमशान नहीं है, हमारा घर मंदिर है। घर को मंदिर बनाओ। घर मंदिर बनेगा तो क्या होगा? शांति होगी। जिन मंदिरों में शांति हुआ करती है, ग्रह में शांति होगी। आप सबके घर में शांति हो, आप सबके चित्त में शांति हो। इसी भावना से मैं धरसेनाचार्य को स्मरण करते हुए, पुष्पदत्त भूतबली आचार्य को स्मरण करते हुए, षट्खंडागम और कषाय पाहुड़ जैसे महान ग्रंथ उनको वंदन करते हुए इस बात को इसी भावना से संपन्न करता हूँ कि हम भी उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर अपने जीवन को सफल करेंगे, तभी हमारा ये पर्व मनाना सफल और सार्थक होगा। कुछ पूछ रहे? हाँ, एक क्वेश्चन था। अभी बीच में आपने आध्यात्म और आगम ग्रंथों की चर्चा की थी। हाँ, तो दोनों में जो डिफरेंस है, वैसे तो आपने बताया, बट थोड़ा और खुलासा करके चारों अनुयोग में कैसे, कौन सा ग्रंथ ये तो चारों अनुयोगों का बंटवारा तो बहुत बाद में हुआ है। द्वादशांग चारों अनुयोगों में बटा हुआ नहीं है। ये तो बाद में जिस जिस तरह से श्रोताओं की योग्यताएं देखी गई उस तरह से ग्रंथ रचनाएं हुई है, अलग अलग अपेक्षाओं से। सब्जेक्ट वाइज चैप्टराइजेशन हो गया उनका चार अनुयोगों रूप से। चार अनुयोग तो जानते ही हैं, कभी सुने चार अनुयोग की व्याख्या आपने? अवसर मिलेगा तो कर लेंगे कभी। चार अनुयोगों की चर्चा, चारों अनुयोगों को अलग अलग एंगल से देखना वही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किस किस एंगल से उन चारों अनुयोगों की चर्चा हो सकती है और कैसा दृष्टिकोण हमारे को मिलता है, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें है और कैसे रुचि और सब जिनवाणी माँ की सेवा के कार्य हैं, जितना हो सके करना चाहिए। आगम तो शिरोधार्य है ही और परमागम उससे भी ऊपर है, क्योंकि आगम में से ही परमागम निकला है। परमागम कोई अलग नहीं है, आगम का ही पार्ट है। आगम ग्रंथों में से आत्मा की मुख्यता लिए हुए विशेष बातों को हाईलाइट करके अलग से निकाल लेना, ये परम आगम हो गया। दूध में से मक्खन को निकाल लिया, ये ऐसा काम है, ये परमागम। ये मक्खन निकाल दिया, परमागम भी उपलब्ध है, आगम भी उपलब्ध है और सभी का अभ्यास गहराई से हम सभी को करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना से।